जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। अच्छे लोगों के, महापुरुषों के, ऋषियों के पांव जब राज्य में पड़ते हैं तो राज्य खुशहाली से भर उठता है। और राजा रोमपाद के साथ भी ऐसा ही हुआ। ऋषि श्रृंग के आने पर पूरा राज्य सुख समृद्धि से भर उठा और पूरी तरह से किसान वर्ग खुश हो गया, क्योंकि अकाल के कारण जो उनकी खेती सूखी पड़ी थी वो वर्षा होते ही पूरी तरह से हरी भरी हो गई। और दूसरा, राजा रोमपाद की पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से हो गया। इससे बढ़कर राजा रोमपाद के लिए और खुशी का वातावरण क्या हो सकता है। तो उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। अब राजा रोमपाद की पुत्री शांता, इस शांता के बारे में हमने पहले भी जाना कि ये शांता राजा दशरथ की पुत्री थी। पर राजा दशरथ ने रोमपाद की कोई संतान न होने के कारण अपनी इस पुत्री को अपने मित्र रोमपाद को दे दिया था। अब जब राजा दशरथ ने अपनी पुत्री को रोमपाद को दे दिया तो वो पुत्री राजा रोमपाद की हो गई और राजा दशरथ का भी ऋषि श्रृंग एक तरह से दामाद हो गए। तो दोनों परिवारों में कितनी घनिष्ठता बढ़ गई, इसका वर्णन वाल्मीकि ने पूरी तरह से इस अध्याय में किया है। अब रोमपाद की पुत्री के साथ जब ऋषि श्रृंग का विवाह हुआ तो विवाह के पश्चात क्या ऋषि श्रृंग आश्रम में गए या कहीं और उन्होंने रहना शुरू कर दिया, इसका वर्णन करते हुए वाल्मीकि आज के श्लोक में करते हैं। एवं स्यान्यवसत् तत्र सर्व कामई सुपूजितः ऋषि श्रृंगो महातेजा शांतया सह भारया। कि जब राजा रोमपाद की पुत्री के साथ ऋषि श्रृंग का विवाह हुआ तो अपनी पत्नी के साथ वो आश्रम में नहीं गए। कितनी बड़ी बात है कि जिस आश्रम में उन्होंने सारा जीवन व्यतीत किया, रोमपाद की पुत्री के साथ विवाह होते ही उन्होंने राजा रोमपाद के पास ही रहना शुरू कर दिया। तो महान तेजस्वी ऋषि श्रृंग अपनी पत्नी शांता के साथ राजा रोमपाद के महल में ही रहने लगे और सभी सुख सुविधाएं और आवश्यक वस्तुओं का उसी तरह सेवन करने लगे जैसे सामान्य मनुष्य करता है। और वह अपनी पत्नी के साथ पूरी तरह से वहाँ सुखी जीवन बिताने लगे। और राजा ने भी ऋषि श्रृंग और उनकी पत्नी शांता का बहुत आदर सत्कार किया और उनके रहने और उनकी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने की उन्होंने पूरी तरह से व्यवस्था की। और पूरी विधि विधान से जब ये सारे सामाजिक कार्य हो गए तो अब ऋषि श्रृंग और शांता कैसे वहाँ जीवन व्यतीत करते हैं उसको जानेंगे हम कल के श्लोक में। वो तभी जानोगे जब चैनल से जुड़ोगे और रामायण से नाता जोड़ोगे। तो जोड़ते हैं रामायण से नाता इस चैनल से जुड़कर। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके और लाइक का बटन दबा करके।